हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर गुड़िया। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट द यूज ऑफ यूज टू विच इज मॉडल वर्ब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूज टू का फर्स्ट रूल क्या है? यूज टू हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि पास्ट हैबिट्स को शो करने में हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने वुड में पढ़ा था। लाइक एग्जाम्पल, ही यूज टू स्टडी लेट एट नाइट। वह देर रात को पढ़ा करता था। दिस इज कॉल्ड पास्ट हैबिट। ओके, एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, वो ये है कि हम लोग जिस तरह से पास्ट में यूज टू का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल दैट मीन्स मैं कहूँ कि मैं रात में पढ़ा करती हूँ, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोगों को यूजेस टू या फिर यूज टू ऐड करने का गलती नहीं करना है। ओके, एंड अब इसका यूज क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं ही यूज टू स्टडी लेट एट नाइट। ओके, देन हम लोग नेगेटिव में क्या कर सकते हैं? यूज्ड के बीच में हम लोग नॉट यूज कर सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं। ओके, या फिर हम लोग डिड नॉट यूज टू। लाइक मैं कहूँ, अगर इसको सेंटेंस नेगेटिव में बनाना है कि वह देर रात को नहीं पढ़ा करता था, तो हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं, ही डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट यूज टू स्टडी लेट एट नाइट। या फिर इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ही यूज्ड नॉट टू स्टडी लेट एट नाइट। ओके, या फिर इसे हमें इंटेरोगेटिव बनाए, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? सिंपल है, यूज्ड के जगह ही लगा देंगे एंड ही के जगह यूज डाल देंगे। एक तो ये ट्रिक हो गया, यूज्ड ही टू स्टडी लेट एट नाइट, या फिर सिंपल हम लोग लास्ट में डिड ऐड कर देंगे। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ये बहुत ही आसान है बिकॉज हमने इसके थोड़े बहुत पार्ट्स बैक में भी पढ़ा है। ओके, सो हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि अगर वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर फ्रेज के जस्ट आफ्टर टू यूज हो, वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर फ्रेज के जस्ट आफ्टर टू यूज हो, देन हम लोग 2 + ing वर्ब का ing फॉर्म यूज करेंगे, ना कि 2 + V1। ओके, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि 2 के बाद ing फॉर्म तो यूज हो नहीं सकता है। ओके, बट कई सारे ऐसे कंडीशंस हैं, अगर वर्ब के बाद, एडजेक्टिव के बाद, फ्रेज के बाद 2 का यूज होता है, देन हम लोग वर्ब का ing फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एम क्या है? वर्ब है। ओके, यहाँ पे एम के जस्ट आफ्टर यूज टू लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज टू लगा हुआ है एज अ फ्रेजल वर्ब। ओके, इसके जस्ट आफ्टर हम लोगों को वर्ब का ing फॉर्म यूज करना है, ठीक है। और ये सभी जो हैं एज अ फ्रेजल वर्ब मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवर्स टू, with a view to, addicted to, owing to, looking forward to, taken to, prone to, ये सभी कई सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग्स हो जाते हैं, बट इसके जस्ट आफ्टर जो है वर्ब का ing फॉर्म यूज होगा, ठीक है। बाकी सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में फ्रेजल वर्ब्स में तो पढ़ेंगे ही, इसलिए कोई अभी मैं इस चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।